हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो आई होप आपने अभी तक का जो अपना होमवर्क दिया गया है सब कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। पिछले लेक्चर में अपन ने पीरियोडिक फंक्शंस पढ़ा था और उसी को आज अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो जितने भी अपन ने प्रॉपर्टीज़ देखे थे आई होप सभी को क्लियर है पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह। ठीक है। चलो, तो इवन ऑड फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको। ठीक है। नेक्स्ट, पीरियोडिक फंक्शंस में देखो, सबसे पहला अपन ने एक बार रैपिड रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले देखा कि भाई कोई भी फंक्शन है, अगर उसमें आपको एफ ऑफ एक्स प्लस टी टी एक ऐसा नंबर मिल रहा है कि भाई अगर मैं एक्स में ऐड करता हूँ और उसको एफ में इनपुट भेजता हूँ, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर मुझे एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल अगर मिल रहा है, फिर से वही आउटपुट मिल रहा है, और ऐसा एक एक्स के लिए नहीं सारे एक्स के लिए अगर हो रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, उस फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन है ना। अच्छा, उसमें कैपिटल टी जो हो जाएगा उसको अपन क्या बोल देंगे, पीरियड ऑफ फंक्शन। तो पीरियड जो है कुछ भी कितने भी हो सकता है। ठीक है। जैसे साइन एक्स है भाई, आपने बोला साइन में 2 पाई प्लस एक्स रखा तो वापस साइन एक्स से आउटपुट मिलता है आपको, राइट। तो इसका 2 पाई पीरियड होगा। ऐसे ही 4 पाई 6 पाई 8 पाई ये भी उसके पीरियड रहते हैं। ठीक है। बट उसमें से एक फंडामेंटल पीरियड अपन ने बोला था कि भाई लीस्ट पॉजिटिव पीरियड इज नोन एज फंडामेंटल पीरियड। ठीक है। तो साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया था, 2 पाई हो गया था। कॉस एक्स का कितना रहता है, 2 पाई। टैन एक्स का कितना रहता, पाई। फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का कितना रहता, 1। तो ऐसे बेसिक बेसिक फंक्शंस के अपन ने पीरियड्स निकाल लिए थे। ठीक है। ग्राफिकली जो अपन ने देखा था उसमें बोला था कि भाई अगर ग्राफ जो है, ग्राफ से थोड़ा सा आसान होता है आपको देखना कि ग्राफ अगर रिपीटिंग आपको दिख रहा है कि खुद का एक पैटर्न है, वही पैटर्न वो कुछ पर्टिकुलर इंटरवल, फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। ठीक है ना। जैसे टैन एक्स, तो आपको शेप आंखों के सामने आ जाता है कि एक ही ऐसा पैटर्न है उसका, कि जैसे कि ये जो ऐसा शेप चलता है यही आपको दिखता है, आगे भी वैसा ही है। ठीक है ना। तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद ये पैटर्न रिपीट होता है, उस इंटरवल की जो विड्थ होती है उसको अपन बोलते हैं पीरियड। ठीक है। तो ग्राफ पे से भी आपको पीरियड देखना मैंने सिखाया था, राइट। अच्छा, एक बात बताना, ऐसे ही कल क्वेश्चन करते वक्त अपन ने क्या किया था, मॉड साइन एक्स का ग्राफ बना दिया था। तो मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या हो गया था, क्योंकि साइन एक्स का जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर आ गया था ऐसा, राइट। तो ग्राफ पे से आपने वहाँ पे जल्दी से बोल दिया था इसका पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया। अच्छा, आप सोच के बताना साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता होगा। साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसे बनता होगा। साइन एक्स का अगर ग्राफ है तो नीचे वाला भी ऊपर आ जाता है, नेगेटिव वैल्यूज क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। उसका जो ग्राफ बनता है ऐसा बनता है, वो अपन थोड़ा सा आगे देखेंगे ऐसा कैसे बनता है जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। तो मॉड साइन एक्स में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे शार्प कॉर्नर्स बनते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स में क्या होता है, वहाँ पे ऐसा स्मूथली टर्न होता है ग्राफ। ठीक है। स्मूथली चलता है ग्राफ बहुत। तो इसमें भी क्या होता है, 0 से पाई में जो ग्राफ बना वही आगे रिपीट होता है, तो इसका पीरियड भी क्या हो जाता है, पाई हो जाता है। क्योंकि इवन पावर जैसी आएगी ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा और वेव नेचर जो है पाई के इंटरवल में रिपीट करेगा। तो चाहे साइन रेस टू 4 हो, साइन रेस टू 6 हो, पाई उसका पीरियड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सेम कॉस स्क्वायर एक्स का है। कॉस एक्स का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको ऊपर भेज दो और स्मूथली ऐसे मूव करो, तो कॉस स्क्वायर एक्स का भी पीरियड पाई हो जाता है। ठीक है। मॉड वाला भी आप देख चुके हो। ठीक है ना। चलो, आई होप ये क्लियर थे पॉइंट सारे। नेक्स्ट, अगले कुछ पॉइंट्स थे कि भाई अगर एफ ऑफ एक्स पीरियड है, पीरियड उसका टी है, तो ज़ीरो पे जो आउटपुट था, जो उसका ज़ीरो पे आउटपुट था वही टी पे आएगा, वही पीछे टी इंटरवल जाओगे तो माइनस टी पे आएगा, वही 2t पे आएगा, वही -2t पे आएगा अगर टी उसका पीरियड है तो। ठीक है। तो ये आपको पैटर्न याद होना चाहिए, मतलब इनपुट आउटपुट का, कि भाई 0 पे जो वैल्यू है वही उसके आगे टी जाओ वही मिलेगी, उसके पीछे टी आओ वही मिलेगी। ठीक है। चलो, इसका यूज़ भी मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंशन में बताऊंगा जो अपने मॉड्यूल में है। ठीक है। नेक्स्ट, इन्वर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, अभी बात नहीं करेंगे इसकी, तो इन्वर्स की अभी जब इन्वर्स पढ़ लेंगे तो बात करेंगे। ठीक है। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियोडिक विद नो फंडामेंटल पीरियड, देख चुके हो। एफ ऑफ एक्स का पीरियड अगर टी है तो 1/f ऑफ एक्स, रूट एफ ऑफ एक्स ऑल्सो हैज़ पीरियड टी, क्योंकि टी के बाद वो रिपीट होगा तो रूट वाला फंक्शन भी आउटपुट रिपीट करेगा और 1/f ऑफ एक्स भी आउटपुट रिपीट करेगा। ठीक है। चलो, टी ये इंपॉर्टेंट था, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि भाई अगर एफ ऑफ एक्स का पीरियड टी है और आपने इनपुट में कुछ छेड़छाड़ की, उसको मान लो एफ में आपने ए एक्स प्लस बी इनपुट देके ट्रांसफॉर्म कर दिया फंक्शन को कुछ, ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्म फंक्शन का जो पीरियड हो जाएगा वो कैसे निकालना है, तो ओरिजिनल बेस जो था आपका उसका पीरियड अगर टी है तो इधर एक्स का जो कोएफिशिएंट है दैट इज ए,
उससे डिवाइड कर देने का टी को, ठीक है ना। अच्छा, ए नेगेटिव भी हो सकता था, इसलिए यहाँ पे अपन ने क्या लगाया था, मॉड लगाया था, ठीक है ना। तो आई होप ये प्रॉपर्टी भी क्लियर है, बी का कोई रोल नहीं है इसमें एडिशन वाले का, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी कि एफ और जी के अगर मान लो दोनों पीरियोडिक फंक्शन है तो इनके कॉम्बिनेशन पे जो फंक्शंस बनते हैं एफ प्लस और माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ बाई जी, इनका जो पीरियड हो जाएगा वो कैसे निकालना है, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। भाई जब तक दोनों एक साथ रिपीट नहीं करेंगे, टोटल एडिशन या सब्ट्रैक्शन रिपीट होगा क्या उनका, ठीक है ना। भाई एफ अगर 1 के इंटरवल में रिपीट कर रहा है तो जी भी तो, अगर आपको एफ प्लस जी का आउटपुट अगर रिपीट कराना है तो जी भी तो उसके बाद रिपीट होना चाहिए, राइट। नहीं, लेकिन मान लो एफ का पीरियड अगर T1 है, एफ का पीरियड T2 है, तो रिपीट दोनों साथ में कब हो गए, है ना। फर्स्ट टाइम कब ऐसा दिखेगा, जब वो दोनों साथ में रिपीट हो रहे हैं, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2 पे। एक का पीरियड 3 है, एक का पीरियड 5 है, तो 15 के इंटरवल के बाद दोनों एक साथ फिर से वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे, सेम वैल्यू, ठीक है ना। तो उसका पीरियड हो जाएगा एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, ठीक है। चलो अच्छा, मान लो एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं किया तो अपन बोल देते कि ये इनकी कोई पीरियड नहीं है, पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है अपीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अच्छा ऐसा भी आपने देखा है कि एफ का पीरियड जो है पाई है, जी का पीरियड पाई है, लेकिन एफ प्लस जी का फंडामेंटल पीरियड जो है पाई नहीं आ रहा है, उससे छोटा भी कुछ नंबर आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो वो भी आपने देखा है, किसमें देखा था, मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स में, ठीक है ना। वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आते हैं तो क्या हो जाता है कि भाई अगर मेरा पाई पीरियड था तो पाई का आधा पे मैं अगर चेक करता हूँ पाई बाय 2 प्लस एक्स रख के, तो भाई वो इंटरचेंज हो जाता है और फंक्शन का आउटपुट फिर से वही आ जाता है, राइट। तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा आपको मैंने बोला है केयरफुल रहना है, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आ गए तो डाउटफुल तो रहता है वहाँ पे कि भाई ये फंडामेंटल पीरियड है या नहीं जो दिख रहा है वो, ठीक है ना। तो वहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताया है कि आधा करके चेक करने का, और आपने सोच भी लिया होगा क्यों आधा करना पड़ता है उसको, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स अगर पीरियोडिक है तो ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों का एडिशन जो पीरियोडिक हो। एग्जाम्पल दिया मैंने आपका, हो सकता है T1 और T2 का एलसीएम एग्जिस्ट ही ना करे, जैसे एक रैशनल दिया था मैंने आपको, एक इरेशनल पीरियड दिया था, तो एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। अच्छा, एक एलसीएम का फॉर्मूला भी दिया था जो अपने को ज़रूरत पड़ती थी, राइट। अच्छा, गॉफ कंपोजिट फंक्शन में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात करेंगे तो अंदर वाला जो फंक्शन है उसके हिसाब से गॉफ का पीरियड डिसाइड होगा, है ना। अंदर जो जा रहा है, जी के अंदर एफ ऑफ एक्स है तो वो फंक्शन के हिसाब से, राइट। ये क्वेश्चन सारे कर लिए थे अपन ने, और ये एक क्वेश्चन जो था ये मैंने आपको होमवर्क में दे दिया था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस रेज टू 4, ठीक है। चलो देख के बताना, आपको एक पीरियड तो समझ में आ ही रहा होगा कि भाई 2 पाई तो है ही इसका पीरियड, है ना। भाई 2 पाई तो इसका पीरियड है ही है, आपने ऐसे बोला, ठीक है। तो मैं क्यों ना, अगर 2 पाई पीरियड में, लेकिन मुझे साइन और कॉस क्या डाउटफुल ही लगते हैं हमेशा, तो मैं 2 पाई का आधा करके चेक कर लेता हूँ। 2 पाई का आधा विल बी पाई प्लस एक्स, क्योंकि पाई अगर पीरियड है तो 2 पाई होगा ही होगा, है ना। तो 2 पाई तो अपने को पता है, तो आधा करके भी एक बार चेक कर लेते हैं, भाई पाई इसका कहीं पीरियड तो नहीं है, ठीक है। चलो पाई प्लस एक्स की बात करूंगा तो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, और इसका स्क्वायर होगा, राइट। यहाँ पे कॉस रेज टू 4 होगा और पाई प्लस एक्स। चलो पाई पे आपको पता है कि साइन साइन ही रहता, कॉस कॉस ही रहता अलाइड एंगल्स पे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा फिर से, चाहे नेगेटिव माइनस साइन एक्स बोलो आप, माइनस साइन एक्स हो, लेकिन स्क्वायर तो है, माइनस कंज्यूम कर लेगा, ये भी क्या हो जाएगा, कॉस रेज टू 4x हो जाएगा, राइट। चलो तो ये एफ ऑफ पाई प्लस एक्स आपका हो गया। अब आपने क्या बोला भाई कि एफ ऑफ पाई प्लस एक्स जो है वो तो वही आ रहा है फिर से, लेकिन ये साइन और कॉस है, इनका भरोसा नहीं, कब एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाए पता नहीं। तो मेरा मन किया और मैं पाई का आधे पे जाके देखूँ और डीप में जाके देखूँ थोड़ा, तो मैंने बोला भाई पाई बाय 2 प्लस एक्स रख के भी चेक कर लो, पाई का आधा पाई बाय 2 प्लस एक्स रख के भी चेक कर लो। तो जिन्होंने चेक किया उनका भला हो गया होगा, क्यों, क्योंकि भाई पाई बाय 2 प्लस एक्स अगर मैं रखूँगा साइन और कॉस के सामने, तो मुझे पता है साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स जो है वो कॉस हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, लेकिन रेज टू 4 होने से पॉजिटिव में रहेगा, तो साइन रेज टू 4x हो जाएगा। अब आप बोलोगे यार ये दिख तो अलग अलग रहे, फिर आप क्या बोल रहे हो, तो आपने याद करो आइडेंटिकल फंक्शंस में इन दोनों को आइडेंटिकल फंक्शंस प्रूव किया था, ठीक है। तो दे आर सेम, दिस इज नथिंग बट अगेन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स ही बना, मतलब पाई बाय 2 उसका पीरियड है, ठीक है। तो पाई बाय 2 इसका फंडामेंटल हो गया, इसके नीचे और जाओगे पाई बाय 4 पे तो आपको क्लियर है सेम नहीं रहेगा, राइट। तो पाई बाय 2 इसका पीरियड है, ठीक है। तो जितने लोगों ने सॉल्व किया देखो कितने लोगों ने सही निकाला उसका आंसर, अगर वो आइडेंटिकल फंक्शंस वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रहता तो। चलो अगला क्वेश्चन जो है, अब देखो ध्यान से, इसमें क्या बोला है
एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स बाय एन हैज़ इट्स पीरियड एज 4 पाई। यहाँ पे अपन ने कल का लेक्चर क्लोज किया था, ठीक है। फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन। तो अब देखो इसमें क्या करोगे, न्यूमरेटर का पीरियड निकाल लेते हैं, डिनोमिनेटर का पीरियड निकाल लेते हैं और फिर अपन एलसीएम ले लेते हैं। तो जो न्यूमरेटर का पीरियड है वो आ जाएगा साइन एक्स, अगर बेस है और उसने बोला साइन एन एक्स, तो 2 पाई बाय क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो। दिस इज पीरियड ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का पीरियड आ चुका है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर की बात करूंगा तो साइन एक्स बेस है अगेन 2 पाई अपॉन एक्स का जो कोएफिशिएंट है 1 बाय एन जो ट्रांसफॉर्म किया है, तो दिस विल बिकम 2n पाई। ये डिनोमिनेटर का पीरियड आ गया तुम्हारा, ठीक है। डिनोमिनेटर का, ये न्यूमरेटर का, दोनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 2 पाई बाय एन एंड 2n पाई, मुझे बताओ कितना आएगा। डिनोमिनेटर का एचसीएफ हो जाता है और सेकंड वाले का डिनोमिनेटर 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम जो आ जाएगा दैट विल बी 2n पाई। देखो 2 पाई और 2n पाई का एलसीएम न्यूमरेटर में आएगा और वो 2n पाई ही होगा। तो ना क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, 2n पाई शुड बी इक्वल टू 4 पाई, तो n का वैल्यू आप यहाँ से बोल दोगे भाई 2 है। लेकिन एक चीज़ आपको दिमाग में चमकेगी कि भाई इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n बोला है, ऐसा तो नहीं बोला पॉजिटिव हो n, तो n नेगेटिव भी हो सकता है। तो जल्दी जल्दी में क्या है, अगर उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया नंबर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस, तो भाई आप जल्दी से आंसर 1 लिखोगे, श्योर हो, मैं तो इतना श्योर हूँ कि आप लोग 1 ही लिखोगे। लेकिन अगर n नेगेटिव हो गया तो भाई यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी मॉड आ जाएगा, तो एलसीएम में भी क्या हो जाएगा, मॉड आ जाएगा। तो अपन जनरल बात करेंगे मॉड में, n नेगेटिव भी हो सकता है, तो n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू -2, तो 2 आंसर दोगे, ठीक है, 2 एंड -2। चलो आई होप क्लियर है आपको, राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर जाते हैं अपन। तो ये क्वेश्चन में क्या है, t1 और t2 का एलसीएम, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड है 1 एंड cos पाई एक्स का क्या हो जाएगा, cos x बेस है तो 2 पाई अपॉन x का कोएफिशिएंट पाई, तो इसका पीरियड हो जाएगा 2। 2 और 1 का जो एलसीएम होगा दैट विल बी 2। तो आई होप क्लियर है आपको, 2 आंसर आ जाएगा। साइन ए एक्स प्लस बी में ट्रांसफॉर्म किया है, साइन एक्स बेस है मतलब यहाँ पे, तो 2 पाई साइन एक्स का पीरियड होता है और उसको आप क्या करोगे, इस बार 3 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। x का कोएफिशिएंट 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। अच्छा एक एग्जांपल ऐसे ही लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लो tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर x है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सोच के बताना, tan स्क्वायर x का पीरियड कितना होगा, पाई ही होगा वैसे, ठीक है। तो अगर 2x कर दूँ तो फिर पाई बाय 2 हो जाएगा, राइट। चलो ऐसे ही एक और एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स अगर मान लो साइन स्क्वायर 2x है, तो क्या हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, इसमें अब क्या होगा, ट्रांसफॉर्म भी किया हुआ है 2x और स्क्वायर भी किया हुआ है, तो साइन स्क्वायर एक्स इसमें मैं बेस लूँगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड अभी मैंने आपको बताया कितना होता है, पाई होता है, वो ऊपर आ जाता है ग्राफ, राइट। साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स का अगर पाई है तो 2x आने से क्या हो गया, पाई बाय 2 हो गया पीरियड, ठीक है। आप चाहे तो पाई बाय 2 प्लस एक्स रख के चेक कर सकते हो, साइन स्क्वायर 2x ही बनेगा फिर से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ना इस टाइप के क्वेश्चंस में केयरफुल रहना। तो जब आप मॉड्यूल करोगे, डीपीपी करोगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई ये क्या है, थोड़ा से खतरनाक क्वेश्चंस आ गए अभी, राइट। उसके पहले इस छोटा वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इस टाइप का अगर आपके पास इक्वेशन दिया है कि भाई x-1 पे जो आउटपुट है, x+3 पे जो आउटपुट है, इन दोनों का एडिशन अगर x+1 और x+5 के आउटपुट्स के एडिशन के इक्वल है तो कैसे डील करना। ये तो उसने जनरल बात कर दिया, एफ ऑफ एक्स ऐसा है तो एफ ऑफ एक्स का पीरियड कितना है, ठीक है। आउटपुट्स में बात कर रहा है, कि रिलेशन दे रहा है आपको, ठीक है। चलो तो इसका आपको पहले मैं थीम बता देता हूँ, क्वेश्चन का क्या होता है, मतलब कहाँ पहुँचना है आपको। तो सबसे बेसिक जो डेफिनेशन थी, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये लाइन के जैसा दिखने वाला एक्सप्रेशन आपको बनाना है कि भाई एक्स में कुछ ऐड करके जो आउटपुट आ रहा है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर इस लाइन तक आप पहुंच गए फाइनल स्टेप, तो आप पीरियड जो है बता दोगे आराम से, ठीक है। तो अपना एम भी यही है कि यहाँ तक पहुँचना। अब यहाँ तक पहुँचना मतलब देखो क्या क्या है उसमें, 2 एफ दिख रहा है, एक में एक्स इनपुट है, अगले वाले में एक्स प्लस टी इनपुट है, ठीक है। तो देखो इस रिलेशन से वहाँ कैसे जाया जाए, ठीक है। ये 2 मिनट के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑप्शंस जो है मिटा देता हूँ, ऑप्शन जो है मान लो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, ये अभी नहीं रखता आपके सामने, ठीक है। अब कैसे क्रिएट करना है ध्यान से समझना।
ये 2f कैसे क्रिएट करना है। यहाँ तो आपको 4 f दिख रहे हैं, अपने को तो 2 ही f चाहिए, ठीक है। तो देखो ध्यान से, स्टेप नंबर 1, पहले मैं पूरा क्वेश्चन कर देता हूँ और फिर आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों किया, ठीक है। देखो मैं क्या करूँगा, इस टाइप के रिलेशन में x के जगह पे x+2 रिप्लेस कर रहा हूँ, x के जगह पे क्या कर रहा हूँ, x+2 रिप्लेस कर रहा हूँ। तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है वो देखो ध्यान से। ये जो पहला वाला टर्म है ये क्या बन जाएगा, x के जगह अगर मैंने x+2 रखा तो f(x+2) रखने पे f(x+1) बन जाएगा, राइट। दूसरा वाला जो टर्म है वो बन जाएगा f(x+5), जो कि ऑलरेडी उस रिलेशन में है, f(x+1) भी f(x+5) भी। तीसरा वाला जो टर्म है वो बन जाएगा f(x+3), ऑलरेडी ये भी टर्म उसमें है, ठीक है। और चौथा वाला जो टर्म है वो बन जाएगा f(x+7), ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। x के जगह x+2 रखने से मेरे पास ऐसे टर्म्स क्रिएट हो गए, राइट। चलो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखना, किसको किसको, एक सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करो, ध्यान से देखना, ठीक है। पहले वाले में अगर आप देखोगे तो f(x+3) इधर LHS में है और इधर RHS में क्रिएट हो गया, ठीक है। f(x+1) को अगर देखोगे तो पहले इक्वेशन में RHS में है और इसमें LHS में क्रिएट हो गया। इधर f(x+5) को देखोगे तो ये इधर RHS में है और इधर ये LHS में है, ठीक है। मतलब तीन टर्म्स आपने फिर से क्रिएट कर दिए और एक चौथा टर्म अलग हट के क्रिएट कर दिया, बस एक सिंपल से सब्सटीट्यूशन से, x गोज़ टू x+2। और ये सब्सटीट्यूट क्या करना है, इसमें ही ज़्यादा दिमाग लगता है, ठीक है। तो ऐसा क्रिएट करने के बाद क्या है, ध्यान से समझना। LHS और RHS का मैंने इसलिए बताया कि भाई यहाँ से आगे मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों को ऐड करने वाला हूँ, इन दोनों को क्या करने वाला हूँ, ऐड करने वाला हूँ। तो क्या होगा, LHS में देखो ये तीनों ब्लू आ जाएंगे, ब्लू वाले, और RHS में भी क्या होंगे, ये तीनों ब्लू आ जाएंगे, तो तीनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। LHS में से f(x+3), RHS में से f(x+3) कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल स्टेप आएगा दैट विल बी f(x-1) इज इक्वल टू f(x+7), ठीक है। 2f वाला टर्म एक ही लाइन में क्रिएट हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी मनचाहा रिजल्ट नहीं है अपने पास, ठीक है। तो मनचाहा रिजल्ट लाने के लिए मैं क्या करूँगा, पैटर्न देखने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए म्यू बोल दूंगा। x-1 को मैंने क्या बोल दिया, म्यू बोल दिया। तो x-1 को अगर मैंने म्यू बोला तो मुझे बताना यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया, μ+1, वो आगे काम आएगा सेकेंड टर्म को लिखने में। तो x के जगह मैं μ+1 रखूँगा तो ये बन जाएगा μ+7+1, μ+8 हो जाएगा, μ+8। हाँ, अब आप बोलोगे भाई ये मनचाहा रिजल्ट है कि जिसमें म्यू इनपुट है, जो आउटपुट आएगा f ऑफ म्यू दैट इज इक्वल टू f ऑफ μ+8, मतलब μ+8 इनपुट पे भी वही आउटपुट आने वाला है। मतलब कैपिटल T की जगह यहाँ पे किसने ली है, 8 ने ली है, तो T इज इक्वल टू 8 हो जाएगा आपका। आई होप आपको क्लियर है कैसे ट्रांसफॉर्म किया इक्वेशंस को, कैसे टर्म्स क्रिएट किए, कुछ सेम टर्म्स क्रिएट किए, कुछ क्या किया अपन ने, कुछ ये भी टर्म्स क्रिएट किए, कौन से नए टर्म्स भी क्रिएट किए, और 2f लाना था तो उसके लिए कुछ मैनिपुलेशन किया। आई होप क्लियर है, नई चीज़ें आप लोगों के लिए, बट ठीक है धीरे धीरे सीख जाओगे। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है पीरियड निकालना इस टाइप के रिलेशन पे से, ठीक है, लिख लो। चलो अब ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो तो थोड़ा ऐसे ही है, देख लो एक बार, ठीक है, डिफ़िकल्ट साइड पे ही है, ठीक है, एक बार देख लो इसको, ठीक है। चलो देखो, लेट अ फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस फॉर ऑल रियल x इज पीरियोडिक देन पीरियड ऑफ f ऑफ x इज। अब यहाँ पे 3f दिख रहे हैं, अपना मनचाहा रिजल्ट 2f वाला है, ठीक है, याद रखो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो रिलेशन दिया है इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है। क्या दिया था आपको, f ऑफ x+4, ठीक है, प्लस f ऑफ x-4 इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। अब पिछले बार आपने क्या किया, जैसे LHS में x+3 था तो RHS में x+3 क्रिएट किया, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप कि भाई इधर LHS में x+3 था, आपने RHS में x+3 क्रिएट किया, क्योंकि जब ऐड करे तो कैंसिल हो। इधर क्या था, x+1 था तो इधर भी x+1 क्रिएट किया, इधर RHS में था तो इधर LHS में क्रिएट किया आपने, ताकि ऐड करने पे कैंसिल हो, ठीक है। तो ये थॉट जो था यही अपन यहाँ यूज़ करने वाले हैं, बस थोड़ा सा क्या है दिमाग लगेगा, ठीक है। तो देखो मैं पहले मान लेता हूँ x+4, ऐसे ही रैंडमली आपको पहले ट्राई करना होगा, ठीक है। x+4 को क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ RHS में, तो मेरे लिए सब्सटीट्यूशन जो होगा x गोज़ टू x+4 ये होगा, ठीक है। x के जगह अगर मैं x+4 रखता हूँ, सब्सटीट्यूशन करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x+8 आ जाएगा इधर, प्लस f ऑफ
एक्स प्लस फोर यहाँ रखूँगा तो एक्स हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस फोर। भाई बड़ी अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि कुछ टर्म्स सिमिलर क्रिएट हो चुके हैं। इधर एल एच एस में एफ ऑफ एक्स प्लस फोर है, इधर एफ ऑफ एक्स प्लस फोर आर एच एस में है। ऊपर वाले में एफ ऑफ एक्स आर एच एस में है, इधर एल एच एस में है। ठीक है, तो कुछ फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन अभी भी क्या है, थोड़ा सा मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा है अपने को। ठीक है ना? ठीक है, अपन ऐड करेंगे तो कैंसिल तो कर देते हैं, ब्लू ब्लू वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास आ जाएगा एल एच एस में ही एफ ऑफ एक्स प्लस एट और एल एच एस में ही एफ ऑफ एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इस टाइप का मान लो एक रिलेशन आ गया। गड़बड़ क्या है, दो एफ तो आए यार, लेकिन बीच में माइनस नहीं आया उनके। एफ इक्वल टू एफ यहाँ से जनरेट नहीं हो पा रहा, राइट? चलो, तो मैं अभी इसको फिलहाल ऐसे ही रखता हूँ। ठीक है, नाउ इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो फिर से वही रिलेशन के पास जा रहा हूँ जो दिया था, एफ ऑफ एक्स प्लस फोर प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इस बार मैं क्या कोशिश करके देखता हूँ कि भाई एक्स माइनस फोर क्रिएट करूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इधर एल एच एस में था तो उधर आर एच एस में क्रिएट करना है, तो एक्स गोज टू मैंने बोल दिया एक्स माइनस फोर। ठीक है, एक्स गोज टू मैंने क्या बोल दिया, एक्स माइनस फोर। तो मेरे पास आएगा इधर एफ ऑफ एक्स माइनस फोर, अगर रखूँगा एक्स के जगह पे तो एफ ऑफ एक्स इधर बन जाएगा, प्लस यहाँ बन जाएगा एक्स माइनस एट और इधर बन जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस फोर। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया। नाउ जब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स प्लस फोर बचेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस फोर कैंसिल होगा, एफ ऑफ एक्स कैंसिल होगा, तो एल एच एस में आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस फोर प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एट इज इक्वल टू अगेन ज़ीरो, ऐसा कुछ आ जाएगा। क्योंकि ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा और ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो ऐसा रिलेशन आपके पास आ गया। अब ये दो रिलेशंस जो आए इनको ध्यान से देखो। अभी भी क्या है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है कि भाई सब्ट्रैक्ट करके दो एफ लाया जाए, एक एफ हटाया जाए, क्योंकि इसमें इनपुट जो एक्स प्लस एट और एक्स माइनस फोर है पहले वाले में, और दूसरे वाले में एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस एट है। तो अब और आपको दिमाग थोड़ा सा चलाना पड़ेगा, अभी भी क्या है, नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उधर वाले दोनों में से किसी एक को क्रिएट करने की। ठीक है, मान लो इसमें मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ एक्स माइनस फोर। ठीक है, तो मैंने x प्लस फोर के जगह पे क्या कर दिया, x माइनस फोर अगर मुझे क्रिएट करना है तो मैंने x को x गोज टू x माइनस एट लिख दिया। मान लो x गोज टू x माइनस एट लिख दिया, तो f ऑफ x माइनस फोर यहाँ क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस एट रखने से x माइनस सिक्सटीन हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। हाँ, अब ये रिजल्ट जो है बड़े काम का है। इसको मैंने बोल दिया 2 और इसको मैंने बोल दिया 1। ठीक है, तो 1 और 2 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस फोर कॉमन दिख रहा है आपको, तो 1 में से अब इस बार क्या करो, 2 को घटा दो। 1 माइनस 2 करोगे तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एट माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो दो एफ आए और बीच में माइनस आया, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस सिक्सटीन। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, दो एफ तो आए लेकिन वो एफ ऑफ म्यू इक्वल टू एफ ऑफ म्यू प्लस टी नहीं बना। तो एक काम कर देते हैं, इसको म्यू कर देते हैं, छोटा वाला जो म्यू बोल देता हूँ मैं, इधर मैंने एफ ऑफ म्यू बोला, म्यू को अगर मैं एक्स माइनस सिक्सटीन बोल रहा हूँ तो एक्स इज म्यू प्लस सिक्सटीन, तो यहाँ पे एक्स की जगह मैं म्यू प्लस सिक्सटीन रखूँगा तो म्यू प्लस 24 आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, अब ये रिजल्ट है पीरियड बताने के लायक, तो यहाँ से पीरियड कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, तो आई होप आपको स्टेप्स क्लियर है एंड आंसर इज गोइंग टू बी 24। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड पे क्वेश्चन होता है, क्योंकि क्या सब्सटीट्यूशन करना है, कहाँ पे करना है, तो थोड़ा सा क्या इसमें प्रैक्टिस लगती है। ठीक है, ये प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। पीरियोडिक फंक्शन पे वैरायटी जो है अपन ने देख ली अभी। अब अगला जो है अपना इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है ना, इसको ही आगे अपन कंटिन्यू करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स में घुसने वाले हैं। ठीक है ना, और वहाँ पे इन्वर्स का नॉलेज आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, इन्वर्स पे बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा था एक बार IIT JEE ने। ठीक है, एडवांस में बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन था, लास्ट में है वो इस स्लाइड में। ठीक है, उस पर मैं कैडबरी भी लगाऊंगा, देखते कितने लोग सॉल्व कर पाते। चलो अब देखो ध्यान से, इसमें क्या है, लेट f इज डिफाइंड फ्रॉम a से b, f जो है a से b डिफाइन किया है और उसने बोला है b ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो यहाँ पे a सेट दिया है आपको, b सेट दिया है। मैंने क्या किया, a से b में मान लो ये फंक्शन अपन ने डिफाइन कर लिया भाई f, जो बोल रहा है मैं करते चल रहा हूँ। और इधर मान लो मेरा इनपुट है a, ठीक है, b
और सी ए सेट, कैपिटल ए सेट में, और इधर मान लो 1 2 3 है, 1 इधर 2 और इधर ये 3 है मान लो, ठीक है। बाइजेक्टिव है मतलब 1 1 है और ऑन 2 है, तो ए मान लो 1 से रिलेट हुआ है, बी जो है मान लो 2 से रिलेट हुआ है और सी जो है मान लो 3 से रिलेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 3। एफ इमेजेस जो है मैंने 1 2 3 बराबर लिख दिए, ए बी सी के इमेजेस है तो ऐसे फॉर्म में लिख दिया इनपुट आउटपुट में, राइट। नेक्स्ट फिर उसने क्या बोला कि लेट एफ बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन, ऐसा एक यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जी डिफाइंड फ्रॉम बी से ए, ठीक है। डिफाइंड फ्रॉम बी से ए बोल रहे तो भाई ये ले एरो डायग्राम, ठीक है, ये जी फंक्शन बोल दिया, ठीक है। बी में क्या है 1 2 3, इस बार इस सेट से ए बी सी वाले सेट पे बोल रहा है एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। कैसा फंक्शन होगा? सच दैट कि एफ ऑफ एक्स अगर वाई है तो वो क्या बोल रहा है जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब x पे अगर y आपको इमेज मिल रहा था f के अंडर, मतलब x पे अगर आपको y आउटपुट मिल रहा था तो y इस बार g में अगर आप इनपुट दोगे तो x आउटपुट मिलना चाहिए, उल्टा एक्स वाई का इनपुट आउटपुट है तो उधर वाई एक्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस टाइप का फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। कैसे करेगा देखो ध्यान से, जी में अगर मैंने 1 को a से रिलेट किया तो 1 पे a आउटपुट मिला, 2 को अगर b से रिलेट किया तो 2 पे b मिला, 3 पे क्या मिला c मिला। तो इसको अपन क्या बोलते हैं इनवर्स फंक्शन ऑफ f, मतलब उल्टा एरो। भाई f के अंडर a 1 से रिलेट हुआ ना, एक सेकेंड अभी क्लियर हो जाएगा आपको। f के अंडर a से 1 की तरफ एरो गया तो g में क्या होता है 1 से a की तरफ एरो जाएगा, ठीक है, 2 से b की तरफ एरो जाएगा और 3 से c की तरफ एरो जाएगा, तो ये भी फंक्शन होगा, ठीक है। इस फंक्शन को क्या बोलते हैं इनवर्स फंक्शन ऑफ f, इनवर्स फंक्शन ऑफ f। जनरली g जो है अगर f का इन्वर्स है तो f इन्वर्स ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। इसका f रेस टू -1 ऐसा मतलब नहीं लेना, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स मतलब नहीं लेना, इसका ये सिंबल है, ठीक है, इन्वर्स फंक्शन को लिखने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। अच्छा, इस फंक्शन में मैं अगर बात करूंगा तो इनपुट आउटपुट फॉर्म में अगर लिखना है तो g ऑफ 1 विल बी a, g ऑफ 2 विल बी b एंड g ऑफ 3 विल बी c। तो आई होप आपको क्लियर है कि इसमें इनपुट्स थे ए बी सी और इसमें आउटपुट से ए बी सी, इसमें आउटपुट्स थे 1 2 3 और इसमें इनपुट से 1 2 3, राइट। तो यहाँ पे जो नोट में 2 पॉइंट्स लिखे बहुत क्लियर है कि जो f की डोमेन है मतलब कैपिटल ए सेट वो g की रेंज है, मतलब f इनवर्स की वो क्या है रेंज है, ठीक है ना। देखो ए बी सी जो है आपके g की रेंज बना रहे हैं, ठीक है ना। चलो सेकेंड पॉइंट कि जो f का जो रेंज है दैट इज g का डोमेन है, ठीक है। तो बहुत क्लियर है डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, f को मैं अगर रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ इस फंक्शन को तो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखोगे आप a, 1, ठीक है, b, 2, c, 3 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखोगे, राइट। और g का अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर्स का फंक्शन फॉर्म में मतलब वैसे लिखूँ सेट फॉर्म में तो रोस्टर फॉर्म तो 1, a ऑर्डर्ड पेयर आएगा, 2, b आएगा और इधर 3, c आएगा, ठीक है। ये g फंक्शन का कलेक्शन होगा, ये f फंक्शन का ऐसा कलेक्शन होगा। तो वो क्या बोल रहा है थर्ड पॉइंट कि इफ p, q इज एन एलिमेंट ऑफ f देन q, p विल बी एलिमेंट ऑफ f इनवर्स दैट इज g फंक्शन, ठीक है ना। सही बोल रहा है भाई। a, 1 अगर f का एलिमेंट है तो 1, a उसका उल्टा क्या है g का एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि उसका इनपुट इसका आउटपुट है, राइट, और उसका आउटपुट इसका इनपुट है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलो भाई, ये जो इन्वर्स फंक्शन होता है वहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था बाइजेक्टिव। हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी घूम रहा हो कि भाई यार बाइजेक्टिव ही क्यों बोला, एफ को बाइजेक्टिव ही क्यों बोला। अब ध्यान से समझना, ये इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड अपन ने ऊपर भी कुछ पॉइंट्स लिखे जो अपन ने बोले थे बाद में देखेंगे, अभी देख लेते उसको, ठीक है। देखो ध्यान से, मान लो कि एफ जो है मेनी वन फंक्शन है, एफ जो है मान लो मेनी वन फंक्शन है, बाइजेक्टिव होना ही क्यों ज़रूरी है ध्यान से समझना। एफ मान लो मेनी वन फंक्शन है कि मेनी वन मतलब क्या, यहाँ मान लो 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे मान लो 4 एलिमेंट्स है, चलो ठीक है, या मान लो यहाँ पे 2 ही एलिमेंट्स है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। मेनी वन ऑन टू लेता हूँ मैं पहले, ठीक है, मेनी वन ऑन टू, ये मेनी वन हो गया, राइट। ऐसा ये ए से बी आपने एफ डिफाइन किया, तो जी फंक्शन कैसे डिफाइन होगा फिर, बी से ए, राइट, बी से ए। तो बी में ये जो 2 एलिमेंट्स है और इधर ए में जो 3 एलिमेंट्स है, डोमेन रेंज इंटरचेंज हो जाएगी, ये जी फंक्शन डिफाइन होगा। अब ये जो पहला एलिमेंट है यहाँ से क्या होगा, 2 एरो निकलेंगे, एक इधर एक इधर,
तो जी फंक्शन मतलब फंक्शन कहने के भी लायक नहीं है वो, ठीक है ना। रिलेशन जो आएगा जी रिलेशन, वो फंक्शन कहने के लायक ही नहीं बचा, क्योंकि बी में वो दो दो लोगों से जाके जुड़ रहा है, ठीक है। तो यूनिक इमेजेस नहीं मिल रहे, राइट। फंक्शन की जो डेफिनेशन है उस पर जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए इन्वर्स फंक्शन डिफाइन नहीं होगा मेनी वन के केस में, राइट। अच्छा, अब बोलो भाई ऑन टू इनटू का भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो 1 1 होना चाहिए, ये क्लियर है। मेनी वन हुआ तो इन्वर्स डिफाइन नहीं होगा, आई होप क्लियर है। अच्छा, ऑन टू इनटू का भी देख लेते हैं। मान लेते हैं बी सेट में यहाँ 4 एलिमेंट्स है, ये इससे रिलेट हो गया, चलो 1 1 कर देता हूँ मैं अभी, ठीक है। इससे रिलेट हो गया, बी सेट में एक एलिमेंट छूट गया, तो जब बी से ए जी रिलेशन मान लो आप डिफाइन करोगे उल्टा, ठीक है। इधर 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, इधर 3 आ जाएंगे, ये एरो इधर चिपक जाएगा, ये इधर और ये इधर। लेकिन अब अगेन ये जो जी रिलेशन बनेगा, ये तो फंक्शन कहने के ही लायक नहीं है। क्यों लायक नहीं? क्योंकि इसने पूरे डोमेन के एलिमेंट्स लिए ही नहीं अपने, ठीक है ना। ये एक एलिमेंट छूट गया, इधर कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, ऐसा फंक्शन का डेफिनेशन होता है। तो अगेन जी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, रिलेशन होगा वो एक, ठीक है, उसको अपन फंक्शन नहीं बोलते, ठीक है। तो आई होप क्लियर है कि अगर एफ जो है इनटू है, इनटू अगर है, इनटू फंक्शन है, तो रिलेशन मतलब इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो f शुड बी ऑन टू, देयरफॉर f शुड बी 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर इट इज बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स डिफाइन कर सकते हो अगर उसको फंक्शन बोलना है तो, ठीक है। बाइजेक्टिव का ही इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन अब दिखता कैसा है, ये स्टेप्स क्या है, तो ध्यान से समझना कैसे निकालना है इनवर्स फंक्शन, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहला स्टेप है y इज इक्वल टू एक्स का एक्सप्रेशन जो दिया है वो लिख देने का एज इट इज, ठीक है, एज इट इज लिख देने का, ठीक है। स्टेप नंबर 2 जो है, सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ y, x को निकालने का y के टर्म्स में। और फाइनली f इनवर्स अगर एज अ फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस करना है तो x को y से और y को x से रिप्लेस कर देने का, ठीक है। x को y से और y को x से रिप्लेस कर देने का, ठीक है। चलो मैं पहले बता देता हूँ क्या करना है, कैसे करना है, और उसके बाद बता रहा हूँ कि ऐसा करने से आपको इन्वर्स फंक्शन कैसे मिलेगा, ठीक है। चलो, ये f ऑफ x दिया है, तो इसमें y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3x माइनस 5, ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिया, लिख दिया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, इसमें से x निकालो इन टर्म्स ऑफ y, x विल बी y प्लस 5 अपॉन 3, ठीक है। ये x और y में आपके पास एक रिलेशन आया जिसमें x एज अ फंक्शन एक्सप्रेस किया है y के टर्म्स में, ठीक है। अगला स्टेप है, इसमें जहाँ जहाँ x था उसको y रख दो, जहाँ जहाँ y था उसको x रख दो, तो दिस विल बिकम, मतलब ये जो y है दिस विल बिकम f इनवर्स ऑफ x, ठीक है। दिस इज योर f इनवर्स ऑफ x। आई होप आपको क्लियर है f इनवर्स कैसे निकालना है, ये स्टेप्स क्लियर है। अब देखो ये f इनवर्स ही क्यों होगा, क्यों? क्योंकि इसका x कॉमा y, उसका y कॉमा x है, समझ में आया क्या? ठीक है ना, इसका x कॉमा y जो है उसका y कॉमा x है, एलिमेंट जो होगा y कॉमा x होगा, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताना, ये जो रिलेशन था, मैं अगर f की बात करूं तो x उसके लिए क्या था, इनपुट था, और y आउटपुट था। लेकिन अगर मैं f इनवर्स के लिए बात करूं तो उसका x क्या है, आउटपुट होगा, और y जो है वो इनपुट होगा। तो इनपुट वाला अपन जनरली x में लिखते हैं और आउटपुट वाला जनरली y से डिनोट करते हैं, तो इसीलिए मैंने x को y रख दिया, y को x रख दिया, ठीक है। और जो y मिला दैट इज योर f इनवर्स, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन से बेसिक से जिसमें इनवर्स आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने y इज इक्वल टू 1/, लीनियर वाला तो एग्जाम्पल में ले लिया, तो अब ये 1/x लिया मान लो, ठीक है। स्टेप नंबर 1 जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 2, x को y के टर्म्स में निकालो, x इज इक्वल टू 1/y आ जाएगा। और स्टेप नंबर 3 हो जाएगा, x को y रखो, y को x रखो, तो दिस इज योर इनवर्स फंक्शन, ठीक है। अरे आप तो बोलोगे तो जादू हो गया, 1/x का इनवर्स 1/x ही आ गया। हाँ ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो 1/x का इनवर्स 1/x ही होता है। याद रखो ये क्वेश्चन में भी एक क्या है, कॉन्सेप्ट है, मैं आगे इसको यूज़ करूँगा, ठीक है ना। चलो y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स है, इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। मुझे इसमें से x चाहिए, तो अब आप बोलोगे ये तो पावर में बैठा है, इसको नीचे लाएंगे तभी x बता पाओगे। नीचे लाना है तो अपने पास कौन बैठा है, ln बैठा है, ln y इज इक्वल टू x ln e, दैट इज x इज इक्वल टू ln y। तो ये आपका x y के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया। स्टेप नंबर 2 क्लियर है। नाउ यहाँ से क्या करोगे, x के जगह y और y की जगह x, तो y इज इक्वल टू ln x, दिस इज इनवर्स फंक्शन ऑफ e रेस टू x। तो मैंने आपको पहले भी बताया था क्या कि e रेस टू x का जो इन्वर्स रहता वो ln x रहता। e रेस टू x का इन्वर्स कौन रहता,
ln x फंक्शन रहता है, ठीक है। लॉग और एक्सपोनेंशियल ये याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या बोला है, y इज इक्वल टू ऐसा x में एक्सप्रेशन दिया है, इसका जो डोमेन है दैट इज r, को डोमेन इज r प्लस। तो मुझे बताओ इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, पहले r प्लस से r हो जाएगा, r प्लस से r हो जाएगा। अच्छा 1/1/2 जो है, अभी मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ये सारे फंक्शंस 1/1/2 ही ले रहा हूँ, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं कि इनवर्स डिफाइन होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। बट जब एक्चुअल क्वेश्चन आएगा एग्जाम में या डीपीपी में, तो आप पहले क्या करोगे, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं वो भी चेक कर लोगे। तो फंक्शन 1/1/2 है या नहीं है वो भी आप चेक कर लोगे ना, पहले स्टार्ट वैसे करना इनवर्स निकालने के लिए, मैं जनरल बात बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अभी तो आग बंद करके करो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या हो जाएगा, r से r प्लस है डोमेन को डोमेन, तो r प्लस से r उसका इन्वर्स डिफाइन होगा, राइट ना। इसका इन्वर्स निकालना है तो अब किसके पास जाओगे, log बाबा के पास। बेस कितना लेके जाओगे, 10, तो log ऑफ y टू द बेस 10 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपका log ऑफ y माइनस 1। बेस 10 है तो log सामने लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब इसमें क्या करो, x के जगह y के जगह x, तो log x माइनस 1, दिस इज योर इनवर्स फंक्शन। और डोमेन को डोमेन r प्लस से r, देखो बराबर हो गया। log को भाई पॉजिटिव नंबर चाहिए होता है सामने, और यहाँ r प्लस है मतलब डोमेन पॉजिटिव ही है, ठीक है ना। चलो, तो आई होप क्लियर है, इनवर्स ऐसे डिफाइन करना आ गया आपको, राइट। x प्लस 1/x, अब आप बोलोगे भाई x प्लस 1/x जो था, अभी आज ही ग्राफ बताया आपने हमको, है ना। x प्लस 1/x का जो होता है ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये तो मेनी वन हो गया, ठीक है, मेनी वन हो गया। लेकिन देखो ज़रा सामने डोमेन और कोडोमेन क्या दिया है, ठीक है ना। डोमेन क्या है, 1 से इन्फिनिटी है, तो 1 से आगे ही उसने बात की, 1 से आगे ही बात की, तो ग्राफ का जो है आपके पास बस इतना हिस्सा बचेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का बचा हुआ हिस्सा ग्राफ में है ही नहीं, ठीक है। तो मैं बचा वाला हिस्सा मिटा देता हूँ। हाँ, अब वो बोल रहा है भाई अब बात कर, अब बता क्या दिक्कत है। अब मैं बोलूँगा ऑन टू इंटू की दिक्कत है, तो देख भाई वो बोलेगा कोडोमेन के पास देख, कोडोमेन के पास देख बोलेगा, तो आपने देखा भाई 1 पे क्या आउटपुट आ रहा है, इसका 2 आ रहा है। तो कोडोमेन जो है 2 से इन्फिनिटी और रेंज जो है 2 से इन्फिनिटी है, तो भाई वो बोल देगा ऑन टू भी ले देख, अब है ना। 1 भी कर दिया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही बार कट करेगी ज़्यादा से ज़्यादा, 1 भी कर दिया और ऑन टू भी कर दिया, अब बात कर, ठीक है। अब अपन भी बोलेंगे अब बात करते भाई, अब इन्वर्स की बात करेंगे अपन, ठीक है। तो अब अगर इन्वर्स की बात करेंगे तो देखो ध्यान से क्या आएगा, कैसे निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको x को निकालना होगा, x को निकालना है। तो अब क्या है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा आपका, क्योंकि x में ये क्वाड्रेटिक बनेगी। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं देखूँ तो x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको पूरा सिंप्लीफाई करो, ऐसी क्वाड्रेटिक बनी। यहाँ से आपको x निकालना है, राइट, x निकालना है अभी। तो देखो ध्यान से क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले श्रीधराचार्य फॉर्मूले के पास जाओगे, माइनस बी मतलब y प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। अब आपके सामने पंगा ये आएगा यहाँ से, हमेशा जब भी क्वाड्रेटिक में ऐसा रहेगा कि भाई x का वैल्यू आप कौन सा वाला ले, y प्लस वाला, ये वाला, या फिर ये वाला, कौन सा, y माइनस वाला, ये पंगा रहेगा आपके सामने, कौन सा ले इसमें से, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, या तो ये x का वैल्यू लेके x और y इंटरचेंज करो, या ये लेके x और y इंटरचेंज करो। तो आप बोलोगे कौन सा सिलेक्ट करना है, तो ऐसे टाइम जहाँ कन्फ्यूजन है आप क्या करोगे, डोमेन रेंज की तरफ जाओगे। आपको पता है प्रॉपर्टी की, जो इसका डोमेन है वो उसका रेंज होना चाहिए 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, और इसका जो रेंज है 2 से इन्फिनिटी, दैट शुड बी उसका डोमेन, 2 से इन्फिनिटी उसका डोमेन होना चाहिए। अब आप बोलोगे 2 से इन्फिनिटी जो है दोनों के डोमेन है, तो एक काम करने का ऐसे टाइम क्या करने का, 2 से इन्फिनिटी इसकी डोमेन है ना, मतलब जैसे यहाँ से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू निकाल लोगे आप x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज योर इन्वर्स फ्रॉम हियर। एंड यहाँ से जो इन्वर्स आएगा वो भी निकाल लो, x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज योर इन्वर्स। दोनों में से एक इन्वर्स होगा, राइट उसका। तो कैसे डिसाइड करना है, रिजेक्ट कैसे करना है, एक्सेप्ट कैसे करना, तो इसका जो रेंज था 2 से इन्फिनिटी वो इसके लिए डोमेन है, ठीक है। तो 2 से इन्फिनिटी में का एक x सिलेक्ट कर लो, एक x मान लो अपन ने बोल दिया 4,
ठीक है, 4 सिलेक्ट कर दिया, तो इसमें y का वैल्यू कितना मिला आपको 4 प्लस रूट 4 स्क्वायर रूट 12/2 मिला। और इसमें y का वैल्यू क्या मिला आपको, इसमें y का वैल्यू मिलेगा 4 माइनस रूट 12/2। ठीक है, अब दोनों y को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम है कि अगर मैं इसमें से इनपुट दूंगा इन्वर्स में तो आउटपुट इसमें से मिलने वाला है, 1 से इन्फिनिटी में आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, तो 1 से इन्फिनिटी उसका रेंज होगा, तो 1 से इन्फिनिटी में आउटपुट मेरा कौन सा है, ये वाला है, ना कि ये वाला, ये 1 से छोटा आएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर है आपका इन्वर्स फंक्शन भी कौन सा है, ये वाला है। तो कैसे चेक करना है, आई होप क्लियर है आपको, कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं रखना है, ये हटा दो। ठीक है ना, चलो, तो x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2 इज उसका इन्वर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसका इन्वर्स निकालना है आपको। ठीक है ना, तो इसका इन्वर्स अगर निकालना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, x को सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, x को सेपरेट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा अभी, एक सेकेंड, सबसे पहले मैं इसमें 2x को भी तो सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, 2x को अगर सेपरेट करूँगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो आ जाएगा y इंटू 2x प्लस y इज इक्वल टू 2x। 2x वाला टर्म मैं सेपरेट कर दूंगा ऐसे, माइनस 2x। अच्छा एक काम करते हो, माइनस अच्छा नहीं लगता, उधर भेजता हूँ इसको। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस 2x इंटू वाई। ठीक है, तो y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 2x कॉमन यहाँ पे, और आ जाएगा 1 माइनस वाई। तो यहाँ से अब क्या है, 2x सेपरेट हुआ, अब जाके 2x सेपरेट हुआ। ठीक है ना, तो ऐसा रिलेशन आपके पास आ गया। ऐसे आप कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो से भी ये ट्राई कर सकते थे। ठीक है, बट ठीक है मैंने ऐसे बता दिया। ठीक है ना, तो अब यहाँ से क्या होगा, x को सेपरेट करना है, तो अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, लॉग लगाओगे और बेस कितना लोगे 2, तो बेस 2 लोगे तो इधर आ जाएगा x और इधर आ जाएगा log ऑफ दिस y अपॉन 1 माइनस वाई टू द बेस 2। ठीक है, चलो आई होप आपको क्लियर है, ये आ गया x इज इक्वल टू वाई का एक्सप्रेशन। स्टेप नंबर 3, x को y को x, दिस इज योर इनवर्स फंक्शन। ठीक है, चलो आई होप आपको क्लियर है इनवर्स फंक्शन कैसे निकालना है किसी भी बेसिक फंक्शंस का। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जितनी भी वैरायटी है उसमें अपन अगले लेक्चर में उसको कवर करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस भी इसके बहुत अच्छे हैं, तो एक लेक्चर अपना उसमें जाएगा ही। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ और एक साथ पढ़ते हैं, मतलब आपके दिमाग में बैठेगी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ तक का अब मैं जो कंटेंट पढ़ लिया है उस पर होमवर्क ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, उतना प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, चलो बाय बाय।